कहता का उल्टा चश्मा। हम अंदर आ सकते हैं क्या? अरे कैसी बातें कर रही है भाभी, आप लोगों को अंदर आने से रोके उसे भगवान टोके। क्या बात है। वैसे जेठा भाई और दया भाभी एक साथ, मतलब कोई खुशी की बात जरूर है। हाँ, खुशी की बात है अंजलि भाभी। क्या? मेरी माँ को समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है। क्या बात है, आपकी माँ को समाज रत्न का अवार्ड मिलने वाला है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भाई सचमुच बहुत खुशी की बात है, बधाई हो जेठालाल। उस खुशी में हम सबको मिठाई देने निकले हैं। अरे वाह। ये लीजिए मुंह क्या मीठा बात है, कीजिए, समाज रत्न, मिठाई। भाई वाह। थैंक यू सो मच दया भाभी, बहुत खुशी की बात है। हाँ, और दूसरी खुशी की बात ये है कि ये अवार्ड समारोह यहाँ मुंबई में होने वाला है, इसलिए माँ यहाँ मुंबई आने वाली है। क्या बात कर रही है भाभी, मतलब आज तक हम जिनकी कथाएं सुनते थे वो आपकी माँ, मतलब दया भाभी की माँ साक्षात स्वयं आ रही है मुंबई। हाँ भाई बधाई हो जेठालाल। अरे मंगल ग्रह पे इंसान मिले ना, उससे ज्यादा बड़ी खबर ये है कि दया भाभी की माताजी मुंबई आ रही है। क्या बात कही तारक, एक्चुअली पर दया भाभी माँ मुंबई आ कब रही है? अरे कल सुबह 8 बजे की ट्रेन से। क्या माँ कल सुबह मुंबई आ रही है? हाँ। फिर तो हमें कल सुबह का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अरे सच? हाँ भाई, ये तो मुंह मीठा करने वाली बात है भाई। अंजलि हाँ, मुंह मीठा कीजिए। समाज रत्न लो भाई अंजलि। तारक, अरे मुंह मीठा करो भाई, लो दया भाभी। अरे मैंने तो मजा आ गया। वाह अंकल आंटी मजा आ गया। हंस बेबी, किस में मजा आ गया? दया भाभी ने जो न्यूज़ दिया उसमें या मिठाई में? दोनों में मजा आ गया। दोनों में मजा आ गया। दया भाभी यार, मस्त से हम सब आपकी मम्मी को मिलने के लिए बहुत उतावले हैं। She's a multi-talented lady. I mean, वो समाज सेवा करती हैं, उनको भविष्य का अंदेशा होता है, अफलातून खाना बनाती है। She's a God-gifted lady, I must say. जय भाभी, ऐसा लगता है आपकी मम्मी मम्मी नहीं, सुपर वुमन मम्मी है। माँ तो माँ है। हाथी भाई यूं समझ लीजिए दया की माँ लेडी रजनीकांत है। अरे क्या बात है, इसी बार पे और मिठाई हो जाए। हाँ, टप्पू के पापा एक और बॉक्स दीजिए ना। अरे नहीं दया भाभी रहने दीजिए। क्या हंस तुम भी, इनको सोसाइटी में दूसरों को भी तो स्वीट्स बांटने होंगे ना। हाँ रहने दीजिए, लेकिन अगर बच जाए तो फिर वापस आने दीजिएगा। हाँ जरूर। कोमल तुम भी लो ना। हाँ मम्मी लो ना। बच जाएगा तो दे देना। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ले लो। ओके। वेरी नाइस दया भाभी। बहुत बढ़िया। अरे वाह दया भाभी, आपकी माँ आ रही है। हाँ, दरअसल क्या है, माँ को समाज रत्न अवार्ड मिलने वाला है और वो अवार्ड समारोह यहाँ मुंबई में ही है, इसलिए माँ मुंबई आ रही है। अरे वाह वाह वाह। हो क्या बात है। अच्छा मतलब इसीलिए सुंदरलाल आ जाए है। हाँ वो कोई बड़ी हस्ती आने वाली होती है, उसके पहले नहीं उसका स्टाफ आ जाता है सब व्यवस्था की चेकिंग करने के लिए कि सब बराबर ठीक ठाक है कि नहीं। वैसा वो सुंदर एक दिन पहले आ गया है। ओहो वाह वाह वाह, छान छान। वैसे दया भाभी, हमें पता नहीं था कि आपकी माँ इतने बड़े पैमाने पे समाज सेवा करती है कि उनको अवार्ड मिल रहा है। वो माँ को पब्लिसिटी पसंद नहीं है। पब्लिसिटी जनरली क साइलेंट होते हैं लेकिन उन्हें बोलते हैं। जेठालाल, समाज सेवा तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। तुम्हें पता है हमने नदी में पत्थर डाल के रास्ता बनाया था। क्या बात कर रहे हैं भिड़े, तू हर बार हमारे जमाने ऐसा बोलता है, तो मुझे नहीं पता था तू रामायण के जमाने का है। रामायण कहाँ से आ गई? और रामायण में ही वो वानर सेना ने पानी में पत्थर डाल के पुल बनाया था ना। जेठालाल, टेक्निक वही थी लेकिन वो भगवान राम का जमाना था और मैं आत्माराम के जमाने की बात कर रहा हूँ। टप्पू के पापा एक मिनट। ये लीजिए माँ के अवार्ड की खुशी में। दया भाभी, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। आपको याद है आपने एक बार मुझे बताया था कि आपकी माँ खाकरा बहुत अच्छा बनाती है, एकदम पतला और कुरकुरे। तो जरा माँ से कहिए ना कि मुझे भी खाकरा बनाना सिखाए। कहाँ है
अचार पापड़ के साथ खाकरा भी बेच सकते हैं ना, तो नई वैरायटी जरा बिजनेस में नहीं का क्या हो? अरे कहा नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ जरूर, मैं जरूर माँ को कह दूंगी। और पता है वो खाखरा बनाना सिर्फ माँ ही सिखा सकती है, मुझे भी नहीं आता है। अरे बाप रे। और सिर्फ खाखरा ही नहीं, माँ की हर रसोई। जबरदस्त होती है। हाँ और भिड़े मेरे आपको पता है एक बार माँ की तबीयत बिगड़ गई थी तो उसने जैसे तैसे करके रसोई बनाई और चावल में मसाला डाल दिया और वो चावल इतने स्वादिष्ट बने कि लोगों ने उसको मसाला खिचड़ी के नाम से प्रख्यात कर दिया। अय्या ओ एक लगा चलो। अरे जेठालाल एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। नहीं ना, अभी और भी घर पे मिठाई देना जाना है। अरे सिर्फ 2 मिनट की बात है, बैठो तो सही। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। दया भाभी, कल जब आपकी माँ सोसाइटी में आएगी तो मैं चाहता हूँ कि पूरी सोसाइटी की ओर से हम उनका सम्मान करें। अरे वाह मस्त आइडिया है। थैंक यू। ओहो दया भाभी जी की माँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। ये तो एकदम बल्ले बल्ले की बात है। जेठा मजा आ गया जी एकदम। पोजीशन गलत होगी जी। इतना चल लेता छोटे, उसमें कुछ नहीं इतना। और जेठा भरा, मैं क्या कहता हूँ, अगले साल से हर साल कल की डेट हम लोग एकदम दिवाली की तरह धूमधाम से मनाएंगे। क्या सुनिए? हाँ हाँ हॉस्ट वरी दया भाभी की माँ मतलब हमारी माँ, मैं जरूर ही सेलिब्रेट कर सू। थैंक यू राजन भाभी। सोटी भाई आप बराबर कह रहे हैं, माँ हमारे घर कदम रखेगी इससे शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। सच में ये तो एक त्योहार है, त्योहार। और इसी त्योहार की खुशी में आए मेरी मिट्टी सोनिए, और मिट्टी मिट्टी मिठाई खा। वाह दया भाभी आपकी मॉम आ रही है और उनको समाज रत्न मिला है। तो जेठा जी ये आपका गुड न्यूज। हाँ क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। हाउ ग्रेट इज दैट। माँ तो माँ है, मेरी माँ तो बचपन से ही ग्रेट है। अरे दया की माँ तो क्या? मतलब उनकी क्या बात करे, जितनी बात करो उतनी कम है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। जेठालाल तुम कितना लकी है, तुमको दया भाभी जैसा वाइफ मिला, सुंदर जैसा इंटेलिजेंट साला मिला, और तो और इतना प्रेस्टिजियस सासू माँ मिला। क्या बात है, बहुत अच्छा। वैसे अय्यर तुम्हें भी जेठा जी से कुछ सीखना चाहिए। क्या? देखो जेठा जी कैसे दुकान से जल्दी घर आ गए। दया भाभी आपको पता है जब भी मेरे मायके से कोई भी आता है ना, ये अपने लाभ में एक्स्ट्रा बिजी हो जाते। बबीता वो मैं जानबूझकर नहीं होता हूँ, हो जाता है। हर बार क्या? एग्जैक्टली हर बार बिजी हो जाते हो। ओ कम ऑन बबीता, हर बार थोड़ी ऐसा होता है। एनीवेज दया भाभी, बबीता को आपकी मम्मी तो जरूर मिलाना। क्या है, बबीता को सोशल वर्क करने में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ दया भाभी प्लीज मुझे उनसे मिलना है। हाँ जरूर जरूर। चले। अरे टप्पू के पापा इनका मिठाई तो दीजिए। हाँ अरे मीठा वो तो रह गया, लीजिए बबीता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे जेठालाल, दया भाभी। लो पोपट भाई यहीं मिल गया। अरे पोपट भाई अभी हम आपको मिलने आपके घर गए थे पर आप थे नहीं। ये मिठाई दे दे। हाँ पोपट भाई ये लीजिए मिठाई, खुश खबर है। भाई खुश खबर के बारे में मुझे पता चल गया है, भिड़े से फोन पर बात हुई थी, उसने मुझे सब बताया। ओ अच्छा। दया भाभी मिठाई के लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, किस बात के लिए पोपट भाई? अरे आपकी माताजी इतनी बड़ी सोशल वर्कर है तो मुझे बताना तो चाहिए था, मैं अपने अखबार में उनका इंटरव्यू छापता। नहीं भाई नहीं, उनको वो पब्लिसिटी पसंद नहीं है। क्यों? वो नेकी करके दरिया में डाल, वो वाली फिलसफी में मानते हैं। वाह 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 वाह, कितने उच्च विचार है माताजी के। लगता है आपकी माताजी के कदम मेरे लिए बहुत शुभ होंगे। हाँ वो तो माँ है, माँ की तो बात ही निराली है। हाँ। वैसे डब्बू, नानी का स्वागत एकदम धमाकेदार तरीके से होना चाहिए। हाँ, बड़ी बड़ी इवेंट की ओपनिंग में जैसा धमाका होता है ना, वैसा होना चाहिए। सिर्फ पाउडर गली या गोरेगांव नहीं, पूरी मुंबई को पता चलना चाहिए कि टप्पू की नानी आ रही है। क्यों ना हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कलर करवाएं?
गूगी नानी कल आ रही है और एक रात में पूरी सोसाइटी को कलर कैसे होगा? हाँ। और बाबा इतने सारे पैसे सोसाइटी फंड से खर्च भी नहीं करेंगे। मैं क्या कहता हूँ फ्रेंड्स, हम नानी के लिए खाने पीने की पार्टी रखते हैं। नानी को वर्ल्ड की सब क्यूजिन्स खिलाते हैं। गोली तू अपने पेट से नहीं दिमाग से सोच, दिमाग से। टप्पू, क्यों ना हम बैंड वालों को बुलाएं, बहुत मजा आएगा। यस, गुड आइडिया। नानी के स्वागत में पहले बैंड बाजा बजेगा, उसके बाद हम पटाखे की लड़ी फोड़ेंगे, धमाकेदार स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये आइडिया घर पे आके मम्मी, दादाजी और पापा को बता के आता हूँ। ओके ओके, चलो मैं आता हूँ। आ जा। बाय। चलो, सोसाइटी में सबको मिठाई दे दी, अब माँ के स्वागत की तैयारी करते हैं। सब हाँ बोले नटू काका। फिर क्या हुआ सेठ जी, कुछ पता चला? किस चीज का? 10 किलो मिठाई मंगवाने का राज। हाँ वो क्या सेठ जी? बस ना, पता चला आपको, फिर भी आपने हमें नहीं बताया। तो हम दोनों कब से आपके फोन का इंतजार कर रहे थे। जाने दे बागा, सेठ जी अभी बदल गए हैं। इट्स ओके सेठ जी, आपको हमें नहीं बताना है, कोई बात नहीं, बाय। अरे बता रहा हूँ भाई, सुनो। वो दया की माँ उर्फ मेरी सासू माँ कल अहमदाबाद से मुंबई आ रहे हैं। उनको कुछ समाज रत्न का अवार्ड मिला है, उसका स्वीकार करने। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुश खबर है। हाँ सेठ जी, ये तो 10 किलो नहीं 100 किलो मिठाई बांटने वाली जैसी बात है, क्योंकि सेठानी जी की माँ तो गंगोत्री है। गंगोत्री? सेठानी जी गंगा मैया जैसी पवित्र है, तो उनकी माँ गंगोत्री हुई ना। तो सेठ जी, कल हम दोनों भी आए आपके सासू माँ से मिलने। क्यों? टू कांग्रेचुलेट हर। उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो अभिनंदन तो देना ही चाहिए ना। प्लीज सेठ जी, allow us to come। प्लीज प्लीज सेठ जी, ना मत कहना, प्लीज प्लीज। ठीक है। तो कल दुकान में छुट्टी? ऑफ कोर्स बच्चा, कल हमारा सेठ जी के घर इतना बड़ा उत्सव है, तो छुट्टी तो बनती ही है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। वी लव यू। ओवर एंड आउट। मम्मी पापा सुनो, नानी के स्वागत के लिए टप्पू सिन्हा ने एक जोरदार आइडिया सोचा है। ओहो, वाह वाह दिक्का, बोल बोल जल्दी बोल। नानी जब सोसाइटी में एंट्री करेगी तो बैंड बाजा बजेगा और फिर लंबी पटाखे की लड़ी फूटेगी। वाह वाह दिक्का, बहुत अच्छा विचार है। थैंक यू। और टप्पू के पापा, आप माँ के स्वागत के लिए बड़े से बड़े हार का ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है, और कुछ? अरे बहुत कुछ है, देखिए रंगोली बनानी है, तोरण लगाना है, घर की साफ सफाई करनी है। अरे बाप रे, ये सासू माँ आने वाले हैं, उसमें मेरा कचुम्बर होने वाला है। फोन आया। हाँ ले, सुंदर का फोन है। ओहो, तो बात कीजिए। हाँ पापा, स्पीकर पे कीजिए ना। हेलो। हाय मामा। वीरा, तू होटल पहुंच गया? अरे मैं तो होटल पहुंच गया हूँ बेना। और हेलो टप्पू, क्या बात है, सब लोग स्पीकर फोन पे हो? हाँ। अच्छा है, चलो अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। मेरी यहाँ के आयोजक के साथ पूरी बात हो गई है, अब माँ का कल का कार्यक्रम तुम ध्यान से सुन लो। हाँ? देखो, माँ 8 बजे प्लेटफॉर्म पे आएगी और 10 बजे तक हम गोकुल धाम सोसाइटी पहुँच जाएंगे। वहाँ आकर 11 बजे तक माँ सभी गोकुल धाम सोसाइटी वासियों से मिल लेगी और ठीक 12 बजे माँ लंच लेगी और उसके बाद 1 घंटा माँ आराम करेगी, तब तक 1 बज जाएगा। वहाँ से 2 बजे हम माँ को लेकर निकलेंगे तो हम 3 बजे राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेश पहुँच जाएंगे, जहाँ 6 बजे माँ का सम्मान होने वाला है। और वहाँ से ठीक 7 बजे हम गोकुल धाम सोसाइटी पहुँचेंगे, जहाँ माँ का विदाई समारंभ होगा और फिर रात की गाड़ी से माँ वापिस अहमदाबाद चली जाएगी। बराबर? हाँ? अरे ये क्या वीरा, माँ आके तुरंत चली जाएगी, एक दिन भी नहीं रुकेगी? बहना, तुझे तो पता है ना, माँ नदी जैसी है, कहीं रुकती नहीं, बस सदाए बहती रहती है। अरे उसे कितने काम होते हैं बेना। बराबर। हाँ वो तो है। अच्छा बेना, अभी मुझे भी बहुत काम है, कल सुबह मैं माँ को लेने के लिए डायरेक्ट स्टेशन पे आ जाऊंगा, हम लोग वहीं पे मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। देखिए टप्पू के पापा, 8 बजे तुम भी सुनो। हाँ। 8 बजे ट्रेन आने वाली है, तो हमें 7 बजे तो घर से निकलना ही पड़ेगा, यानी 5 बजे तो हमें उठना ही पड़ेगा। तो सब काम फटाफट करना पड़ेगा।
पड़ेंगे, हमें घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी और घर को सजाना भी पड़ेगा जल्दी जल्दी। हाँ करेक्ट। मुझे लगता है सोफे की जगह हम लोग बदल देते हैं ताकि रूम में जगह ज्यादा लगे। करेक्ट मम्मी, चलो पापा सोफा उठाते हैं। सोफा उठाओ। उठा, हाँ पापा। अब वो सामने वाला सोफा भी उठा के यहाँ रख दीजिए ना। अभी ये भी सामने लगा दीजिए। यहाँ पर? हाँ हाँ। वो लैम्प को जरा साइड में कर। हाँ पापा। तो पापा संभल के। सरस। एक काम करते हैं, ये 2 सोफा है ना, उसको यहाँ रख देते हैं। दोनों को? हाँ दोनों को, थोड़ी उसमें जगह रखना। हाँ, ओके ओके। सरस। धीरे धीरे। हाँ हाँ। धक्का मत मार। सर। बेटा। और ये टेबल है ना, उसको उसके बीच में रख देंगे। इसको कहाँ रखना है? इधर। यहाँ रखना है। रेडी? रुक भाई रुक, 2 मिनट रुक। पापा बाहर आ जाइए मत उधर। हाँ, थोड़ा खसकेड़ो। बस। मम्मी अब ये सब ठीक लग रहा है कि कुछ और तरीके से रखे? एक मिनट बेटा। बेटा ये जगह तो अच्छी हो गई है, लेकिन थोड़ा विचित्र लग रहा है। लगता है ये जैसा था वैसा ज्यादा ठीक था। ये पहले जैसा था वैसा ही कर दो ना। अरे ये क्या टाइम पास कर रही है तू? क्या मजाक लगा के रखा तूने? क्या मजाक क्या? अरे कभी बोलती है इधर रखो, कभी बोलती है उधर रखो, अभी बोलती है जैसा पहले था वैसा ही रखो। तो फिर मजूरी क्यों करवाई? क्या हुआ जेठा? बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? वो एक्चुअली दादाजी नानी आ रहे ना, इसलिए मम्मी ने कहा कि सोफे की जगह बदल के देखते हैं ताकि हॉल में जगह थोड़ी ज्यादा लगे। इसलिए मैंने और पापा ने मिलके 2-3 बार अलग अलग जगह पे सोफा रखा, लेकिन अभी मम्मी कह रही है कि सोफा जैसे पहले था वैसे वापस रख दो, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो उसमें पापा जरा। चल डब्बू, तू और मैं मिलकर ये सब कुछ पहले जैसा था वैसा रख देते। चल। अरे बाबूजी मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना। तू रहने दे भाई, तू थक गया है, तेरी उम्र हो गई है, तू आराम कर, तू जाके सो जा। बापूजी प्लीज प्लीज, बापूजी मैं कर रहा हूँ, प्लीज तू रहने दे। बापूजी प्लीज मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला ना। आप इधर आइए, साइड में आ जाइए, मैं और टप्पू करते। चला छोटी दे, चल। थोड़ा हाँ भाई इधर इधर रख, इधर रख। रख दिया। अब टिप्पू को इधर ले। हाँ। रख 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 रख। अभी ये यहाँ पर ले ले उधर। हाँ। रेडी? रुक जा। बोल बहू, और क्या करना है? मैं कर रहा हूँ ना बापूजी। तेरे लिए ही पूछ रहा हूँ। बोल बहू। अब टप्पू के पापा वो पंखा साफ करना है। जा जेठिया, फटाफट कपड़े बदल ले और पंखा चकाचक साफ कर दे। चल। मम्मी मुझे भी कोई काम बोलो ना। हाँ बेटा, तू तोरण लगा दे। ओके तोरण। बहू, मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं बापूजी, आप आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, बाहर से कुछ लाना मंगवाना है तो मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, बस। ठीक है। ये क्या पंखा साफ तो है? हाँ फिर भी थोड़ा। बापूजी ने कहा ना चकाचक कर दो। तो ला मेरी बूट पॉलिश ला, लगा कर चकाचक मस्त कर देता हूँ। हाँ। हाँ?
क्या अभी ऐसी बालिश बातें मत कीजिए, खाली कपड़े से पालिश कर दीजिए चलेगा। नहीं वो नहीं टप्पू के पापा, उसके बाजू वाला ये हाँ वो। ओहो टप्पू के पापा ये टप्पू के पापा आप एकदम सैनिक बाबू जैसे लग रहे हो। हाँ, कल मुझे जंग ही तो लड़नी है। कल माँ आएगी ना तब आप शेरवानी पहनना और एवोर्ड समारोह में आप सूट पहनना। वाट पड़ जाएगा आपका, वाट। तू जो बोलेगी वो मैं पहनूंगा। अभी ये सब समेट भाई, मुझे सोना है, कल सुबह जल्दी उठना है ना। अरे पर आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। ये पहनूं? हाँ पहन ले, मस्त बढ़िया है, पहन ले। ये नहीं आपकी शेरवानी या सूट के साथ या मैचिंग नहीं होगी तो वो वाली पहन ले। हाँ ये मैचिंग है लेकिन अभी ये अच्छी नहीं लग रही है और उसका कलर है अच्छा लेकिन अभी इसके डिजाइन में कुछ मजा नहीं आ रहा है और ये इसकी डिजाइन मस्त है लेकिन वो कलर में कुछ दम नहीं है। क्या कर? अरे टप्पू का पापा अभी दुकान खुली होगी। किस चीज की? अरे साड़ी की। सोच रही हूँ कल के लिए मैं एक मस्त बढ़िया नवीनों साड़ी खरीद लूं। अरे दुकान में 500 साड़ी में से एक साड़ी पसंद करने में सुबह हो जाएगी, फिर माँ को स्टेशन पर लेने जाने में लेट नहीं हो जाएगा? अरे हाँ वो भी है। तो अभी क्या करूं? अरे ये सब बढ़िया साड़ी है, इसमें से कोई भी एक पहन लेना भाई। तू साड़ी पसंद कर, मैं सोने जा रहा हूँ। आप सोने कहाँ जा रहे हैं? बाहर सोफे पे। अरे मेरा मतलब है अभी आप नहीं सो सकते। क्यों? क्यों क्या? घर के बाहर रंगोली नहीं बनानी? अरे बस अभी दया कितनी रंगोली बनाएगी भाई, बस कर, अभी हो गया ना। हाँ बस टप्पू के पापा यहाँ तो हो गया, अब बस सिर्फ यहाँ बाकी है। हाँ टप्पू के पापा जरा बताइए ना मैं यहाँ पर क्या लिखूं? सुस्वागतम की भले पधारिया। टप्पू यार मेरी चॉकलेट उसको देना है। अरे संभालो, मम्मी ने मुश्किल से इतनी बढ़िया रंगोली बनाई है भाई, बिगाड़ दोगे तुम लोग। क्या मस्त रंगोली बनाई है। बहुत मस्त रंगोली आंटी। सुपर्ब लग रही है मम्मी, वाह मस्त। थैंक यू। सुपर्ब आंटी, सुपर्ब बनाया है। वाह दया आंटी, बहुत मस्त बना है ना। हाँ थैंक यू टप्पू के पापा बताइए ना मैं यहाँ पर क्या लिखूं? सुस्वागतम की भले पधारिया। जो लिखना है लिखना भाई, क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है ना। मम्मी भले पधारिया या सुस्वागतम की जगह पे वेलकम लिखो ना, बहुत मस्त लगेगा। हाँ ये भी मस्त है पर दिखा अंग्रेजी में है तो। डोंट वरी दया आंटी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। टप्पू तू चॉकलेट दे। अरे क्या कर रहे हो? सॉरी अंकल। टप्पू के पापा जरा लाल कलर दीजिए तो। अरे लाल क्या, सब रख ले। उतरी क्या कर रहा है तू? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। अरे क्या सॉरी? नहीं अंकल, मैं साफ करके देता हूँ आपको। कोई बात नहीं गोली बेटा, होता है हाँ? अरे क्या होता है? नहीं होता है पर हो गया। सॉरी अंकल। अरे गोली चॉकलेट तो लेके जा। टप्पू के पापा आप ना लीजिए। सोनू बेटा दूसरा रंग अंदर पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। टप्पू हमें साफ कर देते हैं। हाँ।
अभी तो सासू माँ आई नहीं है और मेरी ये हालत हो गई है। कल वो जब साक्षात पधारेंगी तब पता नहीं क्या होगा। जेठा भाई की सासू माँ आ रही है, इसकी खुशी में मिठाई का बॉक्स देके गए। बहुत बढ़िया मिठाई थी। ये तो बहुत बड़ी गला भाई, जेठा भरा की सासू माँ अपने गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। बाजी वाह, क्योंकि पहली बार आ रही है। पहली बार आ रही है। जेठालाल को मानना पड़ेगा, दुनिया का पहला ऐसा जमाई है जो अपनी सांस के आने की खुशी में मिठाई बांट रहा है। अरे भैया अय्यर बाबू, करना पड़ता है, बीवी को खुश करने के लिए सब करना पड़ता है। आपकी भी सासू माँ आएंगी ना तब पता चलेगा। वैसे जेठालाल बहुत लकी है। मैंने भी माधवी की आई को कितनी बार कहा कि आइए, लेकिन वो तो पुणे में बस चुकी है, उनको पुणे छोड़ना ही नहीं है। अरे सासू माँ भी कोलकाता छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ओ यारो, ओ मेरा मामला तो एकदम उल्टा ही है। माई डार्लिंग रोशन माई लवली सासू माँ को आने नहीं देती है। तो क्या है ना, माई लवली सासू माँ माई डैशिंग ससुर जी के साथ ही आती है, और मेरे ससुर जी जब आते हैं तो हम दोनों मिलके एकदम पार्टी शार्टी में लगे रहते हैं। तो बराबर है, फिर कैसे आएगी सासू माँ? बिल्कुल पार्टी शार्टी करनी है इसको। सही बात है। ससुर जी के साथ। वैसे दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात आई है। दया बाबा की माँ पहली बार अपनी सोसाइटी में आ रही है, तो क्यों ना हम पूरी सोसाइटी की ओर से उनका सम्मान करें। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा अब्दुल, एक काम करना, जरा मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो। एक बड़ा सा वेलकम का बोर्ड तैयार करना है। हाँ बड़े भाई डोंट वरी, काम हो जाएगा। एक मिनट भाई, कौन है? हाँ भाई जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कहाँ है आप? अरे भाई तुम कहाँ हो? हम सारे लोग तो अब्दुल की शॉप पे सोडा पी रहे हैं। मैं यहाँ तपलिक में हूँ और आप सोडा की जयाफत उड़ा रहे हैं। हाँ, उड़ा रहे हो मतलब? और वैसी तकलीफ क्या होगी भाई? क्या मुसीबत आ गई अब नई? अरे मुसीबत का पूरा पहाड़ आ रहा है मेहता साहब। हाँ? आपको पता है ना, कल मेरी सास आ रही है। जरा सोचिए, मेरा साला सुंदर ऐसा है तो मेरी सास कैसी होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कल क्या करूंगा। प्लीज एक 5 मिनट के लिए आप अभी मिल सकते हैं? हाँ ठीक है ना, मिल लेते हैं। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे घर पहुंचो, मैं भी 2 मिनट में वहीं पहुंच जाता हूँ। ओके? बताओ जेठालाल, क्या बात है? क्या बताऊं मेहता साहब, कल दया की माँ आ रही है तो खुशी के मारे दया ने तो पूरा घर सर पे उठा रखा है। काम करवा करवा के थका दिया मुझे। तो जेठालाल, खुशी की बात तो है ही भाई, दया भाभी की माँ पहली बार जो आ रही है, और मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी खुश होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो मेहता साहब, मैं कैसे खुश हूँ? आपको तो पता है ना, दया की माँ हर बार मेरे नए नए नाम रखती है। कभी रसगुल्ला, कभी राजापुरी, कभी कलिंगड़, कभी तो ढोल। पता नहीं कल यहाँ आके मेरा क्या नया नाम रखेगी। देखो जेठालाल, क्या है, जब हम चिढ़ते हैं ना तो दुनिया हमें ज्यादा चिढ़ाती है, तो तुम चिढ़ो मत। तो क्या करूं? नेताओं की तरह बन जाओ। मतलब अपने मन के भावों को चेहरे पे बताने दो, मुस्कुराते रहो। जेठालाल, नदी के बहाव के साथ तैरना ज्यादा फायदेमंद है इस स्थिति में। क्या है कि जब हम नदी के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं ना तो डूबने का खतरा होता है। विपरीत नहीं, विपरीत, उल्टा। अरे भाई, अगर मैं विपरीत ना तैरूं ना तो ये नदी तो अपने बहाव में मुझे बहा के सीधा समुद्र में पधराते ऐसी है। जेठालाल, तुम सोचो, तुम्हारी सासू माँ दया भाभी की माँ है। देखो दया भाभी कितनी सुशील, कितनी संस्कारी है, और ये सारे संस्कार उन्हें अपनी माँ से ही तो मिले। मैं तो कहता हूँ जेठालाल, तुम अपनी सासू माँ की इस तरह से सेवा करो कि उनका दिल जीत लो, और जब वो तुमसे प्रसन्न हो जाए तब मौका देख के कह दो कि भाई आप ये जो रोज रोज मेरे नाम रखती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मान जाएंगी। हाँ, ये बात आपने बहुत कड़क की मेहता साहब। वैसे भी सासू माँ की सेवा तो करनी ही है, तो मुंह बिगाड़ के सेवा क्यों करे? वाह वाह मेहता साहब, मजा आ गया। वाह वाह, थैंक यू, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे भाई, बहुत जरूरी है सासू की सेवा, क्योंकि राजेश खन्ना साहब एक फिल्म में कह गए, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है, तो घर वाली की सेवा करो। तथास्तु। जो आ गया महाराज। दया, सासू माँ के स्वागत में और कोई काम बाकी हो तो बता दे, फटाफट निपटा देता हूँ। क्या है, स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सासू माँ कह उठनी चाहिए कि जवाई हो तो जेठालाल जैसा हो, वरना ना हो। ओह टप्पू के पापा, मेरी माँ से मिलने मुझसे ज्यादा तो आप उत्सुक लग रहे हैं। उत्सुकता तो होगी ना दया। पिछली बार 19वीं सदी में देखे गए थे सासू माँ, उसके बाद कल 20वीं सदी में देखने मिलेंगे। माँ का
लगभग सूर्य ग्रहण जैसा है। हैं? जवल नहीं देखने मिलते हैं ना। हाँ, माँ तो वहाँ है। माँ की बात ही निराली है। चलो चलो अभी जल्दी फटाफट सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है ना। क्या है, माँ की सेवा में मैं लेट नहीं होना चाहता। पर टप्पू के पापा मुझे तो आज नींद ही नहीं आने वाली है। फिर भी सोना तो पड़ेगा ना दया, चल आजा। अरे टप्पू के पापा, कल पहली बार माँ के कदम हमारे घर में पड़ने वाले हैं। ओहो, कितना यादगार पल होगा वो। टप्पू के पापा, माँ जैसे ही हमारे घर में कदम रखे, अब तुरंत ही उसका फाटा ले लेना, बस। हाँ? नहीं, फोटो नहीं खींच सकता। क्यों? अरे सासू माँ को अपनी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है ना। अरे हाँ, लेकिन टप्पू के पापा प्लीज, माँ को पता ना चले वैसे प्लीज आप एक फोटो खींच लेंगे प्लीज 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 रिक्वेस्ट। अरे अरे हाँ खींच लूंगा भाई। थैंक यू। चल 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 अभी सो जा सो जा। अरे टप्पू के पापा बैठिए, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तब मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। क्या? हाँ, मैं एकदम अकेली गुमसुम बैठी रहती थी। तू गुमसुम बैठी रहती थी? हाँ। नहीं नहीं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। अरे सौगन से बस। स्कूल में भी मेरी कोई दोस्त नहीं थी। फिर मेरी माँ ने कहा, बेटा दया, जो रोता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, पर जो हंसता है उसके साथ सब लोग हंसते हैं। इसलिए खुद हंसना सीखो और दूसरों को हंसाओ। और तब मैं पहली बार खुलकर हंसी। और फिर जोक्स की चोपड़ी पढ़ पढ़ के मैं सबको जोक सुनाने लगी। और फिर तो सारे स्कूल के बच्चे मेरे दोस्त हो गए। सारे स्कूल के बच्चे के स्कूल के सारे बच्चे? अरे स्कूल के सारे बच्चे तो मेरे दोस्त हो ही गए थे, लेकिन आसपास के सभी स्कूलों के बच्चे भी मेरे दोस्त हो गए। जा जा। हाँ, सब लोग मुझे कहने लगे, दया बड़ा मजा आ रहा है, और एक जोक सुना और सुना। और तभी मेरा नाम दया गाँव वाली के बदले दया गम्मत वाली हो गया था। गम्मत वाली दया। वाह वाह वाह, मतलब कुल मिला के तुझे हंसना तेरी माँ ने सिखाया। और टोगे पापा, आपको पता है मुझे गरबा खेलना भी नहीं आता था। तुझे गरबा खेलना नहीं आता था? नहीं। अभी कुछ ज्यादा ही फेंक रही है दया, फेंकना बंद कर। चल चल सो जा सो जा। अरे नहीं टप्पू के पापा, सौगन से। पता है नवरात्रि के दिनों में मैं मेरा एक कदम भी घर के बाहर नहीं रखती थी। माँ ने मुझे कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें गरबा सिखाती हूँ। गरबा भी माँ ने सिखाया? हाँ, तो असली गरबा कोई तो माँ है। और माँ ने मुझे 2 ताली 3 ताली तो ठीक 6 ताली वाला गरबा भी सिखाया। और ये मोर वाला स्टेप है ना, ये भी माँ ने मुझे सिखाया। टिकटे टिकड़े 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 टिकटे टिकड़े टिकड़े टिकड़े। अच्छा। पता है माँ के सिखाने के बावजूद भी मैं गरबा ठीक तरह से नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन माँ ने मुझे एक जबरदस्त बात कही। क्या? बेटा दया, जब भी गरबा खेलो एक बात हमेशा याद रखो, माँ अम्बे के साथ एकाकार हो जाओ, गीत को अपनी धड़कन बना दो, और फिर तुम्हें गरबा खेलना नहीं पड़ेगा, गरबा तो अपने आप निकलेगा। वाह, नहीं दया मानना पड़ेगा, माँ की बात में दम है। यूँ तो माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसमें सबसे बड़ी बात, माँ ने मुझे जीना सिखाया है। बहुत बढ़िया दया, मजा आ गया। माँ की ये सब बातें सुन के मजा आ गया। चल अभी सो जाते हैं। अरे मैं कैसे सोऊं? अरे तुझे जैसे जमे वैसे सो जा, ऐसा चत्ती पाट सो जा, ऐसा पड़खा भर के सो जा, ऐसा टूटी ओढ़ के सो जा, जो पोज तुझे पसंद आए वो पोज में सो जा।
अरे टप्पू के पापा कैसे सोऊं, मतलब कौन से पोज में सोऊं वो नहीं बोल रही हूँ। अरे माँ आने वाली है, वो खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही है। दिमाग में अलग अलग विचार आपस में दंगे कर रहे हैं। तो एक काम कर, दिमाग में कर्फ्यू लगा और शांति से सो जा। चल। अरे टप्पू के पापा दिमाग में कर्फ्यू कैसे लगाऊं? तो ठीक है, काम करते हैं, हम दोनों पूरी रात जागते हैं, फिर भले सुबह माँ को लेने जाने में हम लोग लेट हो जाए, चलेगा? हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे 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 तारक, ये क्या कर रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? घटाघट पानी क्यों पी रहे इतना? अंजलि, मैं जेठालाल का क्या हूँ? परम मित्र। अरे वो तो हुई, और क्या हूँ? घनिष्ठ मित्र, मतलब फायर ब्रिगेड। फिर अंजलि, फायर ब्रिगेड हूँ ना जेठालाल का, और कल जेठालाल की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तो? अरे तो क्या टेंशन हो रहा है? एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये सिर्फ जेठाबाई की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन नहीं है, हम सबकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि फाइनली दया भाभी की माँ आ रही है। अरे भाई इसीलिए तो टेंशन है, क्योंकि दया भाभी की माँ कल आएंगी तो जेठालाल के सर पे जबरदस्त टेंशन सवार होगा, और जेठालाल पे कोई भी आफत या मुसीबत आई तो वो किसे याद करेगा? मुझे, यानी मुझे भी टेंशन होगा। इस टेंशन में पानी पी रहा हूँ मैं। वो तो यूं कहिए ना कि आप पानी पेट में स्टोरेज कर रहे हैं ताकि आग लगे तब फायर ब्रिगेड बुझा सके। अंजलि, मजाक का वक्त नहीं है भाई इस वक्त। सॉरी। क्योंकि दया भाभी की माँ ना किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है, और उनके सामने खड़े रहने का किसी में दम नहीं है। वाह वाह। मुझे तो कल कदम कदम पे जेठालाल के साथ रहना पड़ेगा, वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, और मुझे तो सुबह स्टेशन भी जाना पड़ेगा दया भाभी की माँ को लेने। ओ मेरे दम कदम हमदम शान, इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अर्ली मॉर्निंग उठा दूंगी, ठीक है? नहीं भाई, कल सुबह मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम अलार्म लगा देना 5 बजे की, मैं मुर्गे से भी पहले उठ जाऊंगा, ठीक है ना? अभी सोना है, चलो चलो चलो। आप इसे ढूंढ रहे हैं? बंद कर इसे। ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ तो बारी के बाहर फेंक दे। मुझे लगता है कि आप उठेंगे नहीं ना तब तक ये बंद नहीं होगा। दया। सॉरी, बंद कर देती हूँ। बस। ये क्या? अरे अलार्म अभी बजे और तू नाके तैयार भी हो गई? हाँ, अरे ये अलार्म तो आपके लिए था। मैं तो सोई नहीं हूँ, पूरी रात जागते हुए माँ के सपने देख रही थी। अच्छा, तो अभी सो जा, चल। अरे टप्पू के पापा उठिए ना, 5 तो कब के बज गए। दया, माँ को लेने 8 बजे पहुँचना है ना स्टेशन, तो इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? सोने देना थोड़ी देर प्लीज। नहीं नहीं नहीं, चलिए उठ जाइए ना। अरे उठ रहा हूँ। अरे उठिए। अरे उठ रहा हूँ तो एक काम को, पहले टप्पू को तो जगह, फिर उसको टाइम लगता है तैयार होने में। अरे टप्पू और बाबूजी तो कब के उठ गए हैं, और टप्पू तो नानी माँ के स्वागत की तैयारी में लग गया है। ये छोटी दया, ये दया से भी ज्यादा उत्साही है। क्या? कुछ नहीं। अरे टप्पू के पापा उठ जाइए ना। टप्पू के पापा बहुत सारी तैयारी करनी है, फूल बाजार में जाके फूलों का बड़ा हार लाना है, बैंड बाजा वाले आए कि नहीं वो चेक करना है, माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए ना, उठ जाइए ना प्लीज। उठ गया भाई, गीजर तो चालू कर। अरे वाह, थैंक यू। जेठालाल, आज के दिन थोड़ा सहन कर लो भाई, पूरी मेहनत और श्रद्धा से सासू माँ की सेवा कर लो, तो इस सासू माँ का दिल जीत पाओगे। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? यही कि आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब तेरी माँ के कदम हमारे घर में पड़ेंगे। चलिए जल्दी से नहा लीजिए, चलिए। एक मिनट, जरा नट्टू काका बागा को फोन करके बता देता हूँ, आते आते फुल मार्केट से माँ के लिए हार लेते आए। वाह, थैंक यू। रात गए, कौन फोन कर रहा है? जेठालाल,
जेठालाल, सब ठीक तो है? इतनी सुबह क्यों फोन किया है? कौन? नटवर। नटवर? नटवर नाला सोपारा। अरे बाप रे, ये सप्लायर को कहाँ लग गया? हेलो, सॉरी नटवर भाई, वो मैं नट्टू काका को फोन लगा रहा था, गलती से आपको लग गया, सॉरी। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ फोन लग गया। आज मेरा पेमेंट करवा दो ना। अरे आप बेफिक्र रहिए, 1-2 दिन में करवा दूंगा। सॉरी। हाँ सॉरी। ठीक है ठीक है। ये देख, सुबह 5 बजे उठने से ऐसा होता है। अरे अच्छा हुआ ना, धंधे का काम हो गया। तुझे और कुछ काम नहीं है? अरे बहुत सारे काम बाकी है। हाँ तो वो करना। नहीं, पहले आप नट्टू काका को हार के लिए फोन कीजिए, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। हाँ भाई, वही कर रहा हूँ। अरे नट्टू काका, सेठ जी का फोन। इतनी सवेरे सवेरे? हाँ, वो सेठानी जी की माता जी आज आ रही है ना, इसलिए शायद सेठ जी आज जल्दी जाग गए होंगे। मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, बोलिए। हेलो सेठ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सॉरी आपको इतनी सुबह सुबह फोन किया नट्टू काका। अरे डोंट बी सॉरी सेठ जी, आप चाहें तो रोज हमें इस टाइम पे फोन कर सकते हैं। हाँ सेठ जी, क्योंकि क्या है, मैं और नट्टू काका तो सुबह 4 बजे जाग जाते हैं, फिर हम दोनों जॉगिंग करने जाते हैं, योगा करते हैं, फिर नहा के पूजा करके नाश्ता करके फिर दुकान आते हैं। शाबाश। तो अभी आज ये सब करने के बाद एक मेरा छोटा सा काम भी करना है। हाँ जरूर जरूर, बेझिझक बताइए। वो आपके घर के पास में वो फूल मार्केट है ना? हाँ है। हाँ तो वहाँ से वो दया की माँ के लिए एक बड़ा हार, बड़ा मतलब पूरी मार्केट में सबसे बड़ा हार हो, वो आते आते लेते आना, ठीक है? टुपके पापा, फोन जरा स्पीकर पर रखिए ना। हाँ नट्टू काका। हाँ बोलिए सेठानी जी। हाँ नट्टू काका, आप हार में देसी गुलाब और जूही के फूल खास डलवाना, उससे क्या है पूरे हार में सुगंध सुगंध हो जाएगी। और सासू माँ महक उठेगी। हो जाएगा। हाँ नट्टू काका जी, हार एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। हाँ सासू माँ को लगना चाहिए कि जवाई राजा ने खर्चा किया है। फिर तो सेठ जी एक काम करूं, हार में 1000 के नोट डलवा दूं। अरे वाह नट्टू काका, मस्त आइडिया है। थैंक यू सेठानी जी। तो सेठ जी 1000 के 100 नोट डलवा दूं। 100 नोट मतलब 1 लाख रुपए? नहीं नट्टू काका, 1 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे सेठानी जी, आपकी माता जी बार बार कहाँ आती हैं? अरे सेठ जी, सेठानी जी को समझाइए ना, ऐसे टाइम पे पैसे नहीं देखते। हेलो सेठ जी। हेलो सेठ जी। ओके सेठ जी, तो 100 नोट डलवा देता हूँ। एक्चुअली नट्टू काका 101 नोट डलवाएं तो? ब्रिलियंट ब्रिलियंट माय बागा बॉय, ब्रिलियंट। 101 का आंकड़ा शगुन का आंकड़ा है। हाँ। तो सेठ जी 101 नोट डलवा ही देता हूँ। अरे नट्टू काका, आप दुकान जाएंगे, दुकान से पैसे लेंगे, फिर वो फूल वाले के पास जाएंगे, फिर वो फूल वाला हार बनाएगा, फिर वो हार लेके आप सोसाइटी में आएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तब तक तो क्या सासू माँ शायद वापस अहमदाबाद भी पहुंच गए होंगे। नहीं सेठ जी, लेट नहीं होगा, क्योंकि क्या है, दादर मार्केट में वो जो गुलाबचंद भाई है ना, वो ऐसे हार रेडीमेड रखते ही हैं, और वो गुलाबचंद भाई नट्टू काका की इज्जत भी बहुत करते हैं। हाँ सेठ जी, हार के पैसे हम बाद में दे देंगे, चलेगा? तो सेठ जी हम हार लेके सोसाइटी में फटाफट पहुंचते हैं। हाँ। तो जो उत्साही। ओहो, सासू माँ के स्वागत के लिए 1,01,000 का हार। जुमाई बाबू, सासू माँ पर बहुत प्यार उमड़ आया है ना गाइस।
सासू माँ को लगना चाहिए ना कि जवाई बाबू का कितनी खुशी हुई है उनके आने से। 1,01,000 गुनी खुशी हुई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टप्पू के पापा आप नहा के तैयार हो जाइए, तब तक मैं माँ के स्वागत की बाकी सारी तैयारियां करती हूँ, ठीक है? अरे 5:15 बज रहे, इतनी जल्दी नहा के तैयार होके क्या करना है? थोड़ी देर और सो जाता हूँ। ये क्या? टप्पू के पापा फिर से सो गए? टप्पू के पापा, अरे उठिए, उठिए टप्पू के पापा उठिए। हाँ। अरे 7 बज गए, 7। 8 बजे माँ को लेने स्टेशन नहीं जाना है। अरे क्या है? आप फिर से क्यों सो गए? आप फिर से क्यों सो गए? वो कच्चा चावल खाने से जैसे सेहत खराब होती है, वैसे कच्ची नींद से पूरा दिन खराब होता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा और सो के नींद को पका देता हूँ अच्छी तरह से। चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम माँ को लेने स्टेशन पहुँचे उसके पहले माँ यहाँ आ जाए। अरे ये बैंड बाजा की आवाज कैसी? देखा, मैं कह रही थी ना कि वो आ जाएगी, वो आ जाएगी, वो देखिए माँ आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए चलिए तारक। अरे बैंड, अरे क्या टप्पू, नानी जी आ गए क्या? आ गई देवा भाभी की माँ? नहीं हो, ये तो बैंड वाले और टप्पू से नहीं दिख रही है। आ गए जी, आ गए, बल्ले बल्ले बल्ले। भाभी की माँ आ भी गई। उत्साह हो क्यों रहा है? ओ बच्चों, ओ देवा भाभी की मम्मी है कितने? अंकल नानी नहीं आई है, अभी तो सिर्फ बैंड वाले आए हैं। हमें क्यों? क्या मैं नहाने जाने वाला था, रुक गया। अरे बंद करो, अरे बंद करो, बैंड बंद करो। अरे क्या है टप्पू? हाँ पापा। नानी माँ 9 बजे आने वाले, अभी से क्या है भाई ये सब? अरे पापा, नानी को लेने स्टेशन जाना है ना, तो स्टेशन जाने में लेट ना हो जाए, इसीलिए सबको वक्त पे जगाना जरूरी है। वाह, होशियार बात। सबको जगाने के लिए अलग अलग फोन करने के बजाय टप्पू सेना ने बैंड बजवाया। लो, जेठालाल के साथ साथ हमारा बैंड बजना भी शुरू हो गया। और रिजल्ट 100% आया। सब लोग जाग गए। बोले। ये बहुत अच्छा किया। वाह वाह टप्पू दिक्का, कितना मस्त आइडिया लगाया है। बेटा तू अपनी नानी माँ को कितना प्यार करता है। हाँ तो मम्मी, टप्पू की नानी आ रही है तो धमाका तो होना ही चाहिए। सही बात है। आने से पहले इतना बैंड बजा बज गया, आने के बाद पता नहीं कितना बैंड बजेगा। क्या? सासू माँ आ रहे हैं ना तो बैंड बजेगा, मजा आएगा। यार, लगता है दादा भाभी की मम्मी आ गई है। चलो चलो जल्दी चलो। टप्पू, नानी माँ आ गई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। जेठालाल, तुम्हारी मदर इन लॉ आ रही है ना, उनके लिए हम ये बुके लेकर आए हैं। हाँ। थैंक यू अय्यर भाई, पर क्या है माँ अभी नहीं आई है। माँ को लेने के लिए 8 बजे स्टेशन जाने के लिए निकलने वाले हैं। हाँ। ओह अच्छा। 8 बजे जाना है और जेठालाल तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ तो भाई कब तैयार होने वाला है तू? वो बापूजी मैं तैयारी हो रहा था, ये बैंड बाजा की आवाज सुन के बाहर आ गया। हाँ तो अब तो बैंड बाजा बंद हो गया ना, तो जाने अंदर जाके तैयार हो। हाँ।
ओ जेठा भरा ओ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ जी। बस 2 मिनट फटाफट तैयार हो जाओ। चल 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 पानी दे दो सगे से। अरे दया चल चल। अरे मतलब मैं फटाफट बाथरूम में जाके ब्रश कर लेता हूँ, तब तक तू फटाफट चाय नाश्ता रेडी कर दे। हाँ तू बाथरूम में जा, मैं चाय नाश्ता वहीं भिजवाता हूँ। ओ, इसे एक बाल्टी भर के चाय दे दे, उसमें थेपला डूबो डूबो के ये चाय नाश्ता वहीं कर ले। और भाई बाल्टी में अगर चाय बच जाए तो उसी से नहा ले। अरे देख क्या रहा है, जा नहाने जा नहाने जा। और अगर 5 मिनट में तैयार होकर नीचे नहीं आया तो तेरी खैर नहीं। ओ जी मैं नीचे जा रहा हूँ। जी बापूजी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह सोडी, जीप तो बहुत बढ़िया सजाई है यार। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया। ओए दया भाभी जी की माँ जी का सम्मान तो पूरी दुनिया कर रही है। और यही नहीं, मुंबई का जो मानव सेवा मंडल है ना, वो भी उनको अवार्ड दे रहा है। तो हम गोकुल धाम वासियों का फर्ज नहीं है कि दया भाभी जी की माँ जी का स्वागत एकदम भव्य तरीके से करें। बिल्कुल सही बात। और इसलिए मैंने अपनी गड्डी को रथ की तरह सजाया है। हाँ सही बात है। और ये आज तो धूमधाम से बैंड बाजे के साथ दया भाभी जी की माँ जी को अपने गोकुल धाम में लेके आएंगे। एक मिनट यारो। और पिड़ो माधवी भाभी और रोशन भाई डार्लिंग, मेरी जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बहार, जाने गुलजार, मेरी जाने मन रोशन। अरे जल्दी 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 थले आओ, जल्दी थले आओ। अभी अभी गाड़ी बगा सुंदर। बैंड बजाओ, बैंड बजाओ, माहौल में थोड़ी गर्मी लाओ। बोलो 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 बोलो। थोड़ा उत्साह आला बाप रे। वो बरोबर है, चलो ना हम भी जाते हैं। हाँ हाँ आलो आलो। चाचा जी, ये जयराल अभी तक आया नहीं, वापस सो तो नहीं गया? नहीं वो तैयार हो रहा है। मैं तो जी ये जेठिया को कुछ समझा ना भाई, समय की कोई कीमत ही नहीं है, हमेशा लेट होता है। अच्छा जी जरूर कोई जरूरी काम याद आ गया होगा, अदरवाइज जेठालाल वैसे वक्त का बड़ा पाबंद है। तू ठहरा उसका जिगरी दोस्त, तो तू तो बचाव करेगा ही। अरे भाई लेट हो गए तो इन सारी तैयारियों का कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं लेट नहीं होगा, आता ही होगा जेठालाल, बस किसी भी वक्त आता ही होगा। जेठालाल जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे ताने सुनने पड़ रहे हैं। लीजिए पहन लीजिए कपड़े। हाँ हाँ ये क्या, तू तो तैयार थी ना? हाँ तो साड़ी क्यों बदली? वो मुझे बाद में याद आया कि ये हरा कलर माँ का फेवरेट कलर है। माँ हमेशा कहती है कि जीवन में हमेशा हरियाली होनी चाहिए। आप जल्दी से ये कपड़े बदल लीजिए। अपने जमाई राजा को अपने फेवरेट कलर में देखकर माँ एकदम खुश हो जाएगी। और मेरा नया नाम रख देगी, पोपटी कुमार। अरे आप खड़े-खड़े हंस क्यों रहे हैं? चलिए जल्दी कीजिए, नीचे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। शांति शांति रख भाई, पैंट शर्ट पहनने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी। हाँ पर चलिए चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, ओ, चलिए। बहुत लेट हो रहा है। हाँ, चल, ऐसे ही चलते चल। आप सॉरी आप कपड़े पहनिए, पर थोड़ा जल्दी से।
हाँ बोलिए भाई साहब। ये अशोक जी कहाँ रहते? हाँ ये डी विंग में। अच्छा अच्छा, थैंक यू। क्या सोसाइटी में किसी की शादी वादी है क्या? अरे भाई शादी का नाम मत लो, यहाँ सालों से किसी की शादी नहीं हुई है। तो किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी दया भाभी है ना, उनकी मम्मी आ रही है अहमदाबाद से। क्या माँ आ रही है? उसके लिए इतना उत्साह? हाँ तो ये बैंड बाजा, ये डेकोरेशन, किस जमाने के हो आप लोग? क्यों भाई, तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? नहीं चाचा जी, इसमें इन भाई साहब की कोई गलती नहीं। इनकी जगह कोई भी होता तो आश्चर्यचकित ही होता। आज के जमाने में जब बच्चे माँ बाप का ख्याल नहीं रखते और बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, ऐसे संवेदनहीन जमाने में पड़ोसी की माताजी के आने पे सबका इतना खुश होना, उत्सव जैसा माहौल होना, बैंड बाजा बजाना, कोई भी देखेगा तो आश्चर्यचकित होगा। सही बात। भाई साहब, ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है। यहाँ हम हवा से नहीं, प्यार से जीते हैं। और हमारी रगों में खून नहीं, भाईचारा दौड़ता है। यहाँ रिश्ते निभाए नहीं जाते, रिश्ते जिए जाते हैं। सही बात है भाई साहब। क्या बात। हाँ भाई साहब, और हमारी दया भाभी की माँ सिर्फ उनकी माँ नहीं है, हम सबकी माँ है। बिल्कुल। हाँ, और हम उनकी बेटियाँ। अगदी बरोबर है। और ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। हाँ बिल्कुल सही कहा बबीता जी आपने। हम सब एक ही परिवार के ही तो है, खाली हमारा राशन कार्ड अलग अलग है। सही बात तो बिल्कुल सही है। वाह, मजा आ गया आप लोगों की बातें सुन के। सच में हमारा देश का हर नागरिक अगर आप लोगों की तरह सोचे तो हमारा देश सारे जहां से अच्छा बन जाएगा। वाह वाह, क्या बात कही है। क्या बात। हेड्स ऑफ टू यू ऑल। चलता हूँ। सही बात है। चलता हूँ। धन्यवाद। ओहो, दया भाभी क्या लग रही है आप? क्या साड़ी है, मस्त एकदम, है ना? वैसे दया भाभी आज कुछ खास है इस साड़ी में। हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो आप। थैंक यू थैंक यू। वैसे प्रसंग ही ऐसा है कि सजने धजने का मन तो करेगा ही। वेरी ट्रू है दया भाभी। और जेठा भाई, मानना पड़ेगा, आप भी सासू माँ के स्वागत में एकदम मस्त तैयार हो गए। थैंक यू। अरे भाई मस्त तैयार क्यों नहीं होंगे कोमल भाभी? आज जेठालाल के लिए खास और सास दिन है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, आज मेरे लिए खास और साहस दिन है। नहीं जेठालाल, साहस दिन नहीं, सास दिन। हाँ, सास ही बोला, सास दिन है। सेठ जी, सेठ जी, वो रहे, सेठ जी हम आ गए। सेठ जी हम आ गए। ओ बाबू भाई आ गए। हाँ, दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। इस बॉक्स में मिठाइयाँ हैं? अरे नहीं, मिठाई नहीं आती भाई, इसमें तो बड़ा केक है। केक नहीं, इसमें तो बड़ा हार है। हाँ हाथी भाई, ये देखिए। दिखाइए दिखाइए। ये देखिए। अरे वाह। भाई, काय हार है? हो